नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जीवन का जो एक लक्ष्य बना रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का, उस लक्ष्य की तरफ बड़े शानदार तरीके से बढ़ रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्निंग शिक्षा। तो सबसे पहले जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो वीडियो आ रही है एटलीस्ट लाइक और अपने रिव्यू दीजिए कि हमें और किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, हर चीज मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, आपको पता ही है कि जो एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो डेट है, एग्जाम डेट 14 नवंबर से यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुकी है। 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं और बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। और तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 45 से 50 दिन का जो हमें यहाँ पर समय मिला है अपने सपनों को साकार करने का। अब उस सपनों को किस तरीके से हम साकार कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए, ऐसे कौन से सटीक हमारे पास शस्त्र होने चाहिए जिनका प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य को बड़ी आराम से क्या सके बेच सके या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो देखिए, आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पर अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो यहाँ पे जो पेपर होता है 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 नंबर के। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे हमारे 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मैथ्स, जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जीएस, जिसके 50 यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 ही नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। देन लास्ट जो हमारा होता है कंप्यूटर, उसके हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, यानी कि 50 और यानी कि जो आपका जीएस का 50, मैथ्स के 15, रीजनिंग के 25 और कंप्यूटर के 10, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 0.25 की होती है। अब इन सारी बातों की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं उस मेरे एस्पिरेंट को बिल्कुल अच्छे से होगी जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के सपने को लेकर जी रहा है, जिसके अंदर एक जुनून है कुछ कर दिखाने का। तो आपके जुनून को और हम क्या है बिल्कुल जोश से भरने के लिए कि आप बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएं, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका भाई मंजीत आपके नए परिवार लर्निंग शिक्षा के साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूं। तो देखिए भाई, अब आप लोगों का यहाँ पर सवाल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास यहाँ पर मैसेज आते हैं जहां पर मैं बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मैंने पढ़ाया है, तो वहां पर ग्रुप है, तो बच्चे कहते हैं कि भैया हम जीएस कर लेते हैं, हमारे पास लूसेंट है, हम लूसेंट से जीएस को कवर कर रहे हैं, रीजनिंग भी ठीक है हमारी कर लेते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर फंस जाता है मैथ्स का। अब बहुत सारे बच्चे ही कहते हैं कि भैया हमारे मैथ्स में 15 में से 10 नंबर आ जाए तो हम कहीं ना कहीं जीएस में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में स्कोर करके हम क्या है अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। पर मैं एक बात थोड़ा सा कहना चाहूंगा उन मेरे सभी भाइयों से, सुनिए, खासकर बॉयज से मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई जो आप ये सोच रहे हो कि आपके 10 नंबर आ जाएं और आप सिलेक्शन को पा लेंगे, तो भाई आपकी यही सोच आपको सबसे पहले ही कंपटीशन से बाहर कर रही है। क्योंकि यार 10 नंबर यानी कि 15 में से आप यहाँ पर 10 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बॉयज की कैटेगरी, तो मेरे शेरों इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते। एक केस में हो सकता है कि अगर गर्ल्स यहाँ पर 10 आउट ऑफ 15 यानी कि 15 में से 10 नंबर ला रही है तो एक चांस हो सकता है कि गर्ल्स का हो जाए। लेकिन भाई बॉयज में कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं। आपको मिनिमम मिनिमम यहाँ पर 13 यानी कि अगर आप 13 नंबर ला रहे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे ऐसे एस्पिरेंट मैंने यहाँ पर देखे हैं भाइयों कि जिनके 15 आउट ऑफ 15 आ रहे हैं वो सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन सच में काफी टफ है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपकी सारी परेशानियों का हल एक ही है, द लर्निंग शिक्षा, उसी को ही हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आज ही क्लास लाने का मेरा एक मेन पर्पस ये था कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये रूबरू तो कराऊं कि मैथ्स में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है।
मैं हमेशा हर एक सब्जेक्ट में इस बात को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, हर कोई कह रहा है कि भाई ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, नहीं, आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आपको पता होना चाहिए कि जो पिछले 2 बार जो एग्जाम हुए हैं, क्या नाम है आपका, 2017 और 2020 का, तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से मेन फोकस कर रहा है एग्जामिनर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल हमारे तकरीबन 20 से 22 चैप्टर है। क्या मुझे 20 से 22 चैप्टर पर फोकस करना पड़ेगा? नहीं भाई, मेरा यहाँ पर आंसर है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में नहीं। आपको मेनली यहाँ पर 10 से 12 ऐसे टॉपिक है जिन पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और इसी बात को मैं प्रूव करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि जो भी हमारा यहाँ पर एग्जाम हुआ है 2017 का और 2020 का, उसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैप्टर है उसमें से एग्जामिनर ने कितना फोकस किया है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2017 की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2020 की, जहां पर हमारा जो पेपर हुआ है 39 शिफ्ट में हुआ है। अब आप देखिए ना, 2017 में सिर्फ 8 शिफ्टों के अंदर चीजें सिमट गई, लेकिन कुछ 2-3 साल के बाद ही ऐसा होता है जहां पर 39 शिफ्ट कराने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस्पेरेंट 3 टाइम्स 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा क्लास को एंड तक समझिए, हमारी क्या पॉलिसी है, किस तरीके से हम मैथ्स में 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना कीमती समय से कुछ समय दीजिए, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर जो हमारी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, 39 शिफ्ट हुई है। हर शिफ्ट में यहाँ पर हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो टोटल हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 585, यानी कि 585 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब 2017 से 2020 का कंपैरिजन करके देखिए यहाँ पे चीजें किस तरीके से हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रूबरू करा रहा हूं, सारी बातों को बारीकी से समझिए। तो मैथ्स में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है हमारा। और अगर यहाँ पर 2020 के एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से तकरीबन 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2017 में नंबर सिस्टम से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, 2020 में 40 क्वेश्चन, 2017 में हमारे यहाँ पर 22 क्वेश्चन। और ये डाटा मैंने वेबसाइट से उठाया है, ठीक है भाई, कुछ गलती हो तो प्लीज माफ करना, मैं भी इंसान हूं। अगर बात करें हम यहाँ पर अपनी सेकंड टॉपिक की, जो क्या है हमारा एचसीएफ और एलसीएम, इसका भी जो लेवल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इजी टू मॉडरेट रहा है। क्या रहा है मेरे बच्चा, इजी टू मॉडरेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर यहाँ पर देखिए कि हमारे तकरीबन कितने क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम एचसीएफ के 35 क्वेश्चन आए हैं 2020 में, और 2017 में हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे 39 शिफ्ट हुई है, 40 क्वेश्चन आया है, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने दिया है। यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारा क्या हो गया कि हमें नंबर सिस्टम पर अपनी कमांड तो बनानी ही होगी, नंबर सिस्टम पर हमें अपनी कमांड तो यहाँ पर बनानी ही होगी। अगर मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पर मेरे कितने हैं, 35 क्वेश्चन है 39 शिफ्ट में। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक शिफ्ट में नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के दोनों क्वेश्चन आ गए हो, या ऐसा भी हुआ हो कि भैया एक शिफ्ट में सिर्फ हमारा क्या आया है, भैया नंबर सिस्टम आया है और एलसीएम एचसीएफ का नहीं पूछा गया है। पर दोनों का कुल मिलाकर देखा जाए, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का जो लेवल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इजी टू मॉडरेट है। मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन हार्ड आया। क्वेश्चन हार्ड का मतलब समझिए,
बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि भैया आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भाई, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। यहाँ पर बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है, जिससे कि बच्चा होपलेस हो जाता है और यहाँ पर चीजों को छोड़ने की कोशिश करता है, और वो अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं क्या नाम है कर पाने के कारण वो आगे बढ़ जाता है, जिससे कि वो उस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को छोड़ते ही क्या है दौड़ से बाहर हो गया। अगर मैं उसके बाद यहाँ पर बात करूं, मैंने पूरी यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये डाटा है आपका साइट से उठाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। यहाँ पर 2020 में इसके 39 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं भैया? 39 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। और आपका यहाँ पर 2017 में 8 शिफ्ट हुई है और 8 में ये क्वेश्चन आया है, यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन पर अपनी कमांड को बनाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शिफ्ट हो रही है उतनी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं थोड़ी सी इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मैथ्स के कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को तोड़िए, समझिए। 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे क्या थे, इजी टू मॉडरेट थे, और जो 5 क्वेश्चन थे वो हमारे क्या थे मेरे बच्चों, कैलकुलेटिव थे। और कैलकुलेटिव यानी कि उन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था हमारा सिंप्लीफिकेशन का, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि यही क्वेश्चन क्या रहा, कैलकुलेटिव रहा। और जिसके कारण 70% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं करा और वो दौड़ से बाहर हो गए। और आपको उन 70 बच्चों की लिस्ट से निकलकर उन 30 बच्चों में आना है, 30% बच्चों में आना है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना क्या है लिस्ट में नाम लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है भैया, मेंशुरेशन। अब यार बड़ा सवाल उठ जाता है कि भैया, क्योंकि मैं कई जगह देख रहा हूं कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि सिर्फ एडवांस में एक मेंशुरेशन आ रहा है। भैया वो अलजेब्रा भी पूछ लेता है। हालांकि अलजेब्रा का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, जहां पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर है, तो यहाँ पर वो सिंपल पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए भाई कि सिर्फ मेंशुरेशन आ रहा, नहीं, अलजेब्रा पर एटलीस्ट आपकी 20% जो बेसिक कंसेप्ट है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। अगर एग्जामिनर दे दे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x क्या होगा। तो ये बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 2-4 दिन इस पर समझ लेते हैं, तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप कर लेते हो अगर वो आ जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है लेकिन हर शिफ्ट में आता है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पर मेंशुरेशन यानी कि क्षेत्रमति की, इसका क्वेश्चन क्या रहा, मॉडरेट रहा। और बच्चों ने कहा कि, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं भैया क्वेश्चन बड़ा हार्ड था। नहीं भाई सुनिए, यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, आप वो कह सकते हो थोड़ी बड़ी थी, क्वेश्चन की भाषा बड़ी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया तो एक ही बेसिक कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट से। आप कहेंगे कैसे, यानी कि अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम उसको क्या नाम है, वॉल्यूम पूछ रहा है किसी भी का, जैसे कि कोन के बारे में पूछ रहा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर वो पूछ रहा है क्यूबॉइड से, तो क्यूबॉइड में भी क्या है, 3 बातें हैं, आपका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही अगर बात करें हम स्फेयर की, हेमीस्फेयर की, सिलेंडर की, भैया ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको एक लिस्ट पर, एक पर्चे पर लिख लेने हैं।
क्या नाम है 10-12 फॉर्मूले हैं और उनको थोड़ा सा रिवीजन में लाना है कि अगर आपको वहां पे कौन देता है तो तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कौन का वॉल्यूम क्या है, कौन का कट सरफेस एरिया क्या है, कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या है, और कौन में अगर डायगोनल निकालना हो तो हमें किस तरीके से निकालना होगा। मतलब सिंपल कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आपकी छोटी सी एक अप्रोच जिसके कारण आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और मैं अगर यहाँ से अगर मैं बताना चाहूं कि 90% बच्चा इस यहाँ पर फंसता है, आपको नहीं फंसना है भाई। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे मैं सारी अब धीरे धीरे क्या है आज से कंटिन्यू हो चुकी है क्लास से। उसके बाद यहाँ पर और सुनिए भाई, इसके 78 क्वेश्चन आए हैं मेंसुरेशन के। 39 शिफ्ट में 78 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो भैया आप कैसे छोड़ सकते हो? दिस इज द स्टार टॉपिक, ये आपका मैथमेटिक्स का स्टार टॉपिक है। अगर आपकी छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद है तो भैया आपके 2 नंबर तो 110% फिक्स है, और वही 2 नंबर आपको 90% बच्चों से आगे ले जाने में सफल करेंगे आपको। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसलिए क्या है मैं ये डाटा लेकर आया हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2020 और 2017 में कितने पूछे गए, ताकि आपको एक अप्रोच, ताकि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हमें मंजीत भैया ने इस तरीके से बताया है, हमें इन टॉपिक पर क्या है थोड़ा फोकस रहना है, इन टॉपिक पर हमें क्या करना है, कमांड करनी है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं चल रही है नहीं चल रही है भाई। वीडियो चल रही है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं अपना जो अगला टॉपिक है जिसका नाम क्या है अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके कितने क्वेश्चन आए हैं? 32 क्वेश्चन आए हैं। और यार ये टॉपिक है ही क्या, मैं आपको ऐसे ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पर आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का आंसर आपको 4 ऑप्शन में से डायरेक्ट मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं जितने भी ये 586 क्वेश्चन आए हैं, इन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की विद ट्रिक के साथ मैं आप लोग को यहाँ पर अपने ही चैनल लर्निंग शिक्षा पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा जो 2017 के यहाँ पर जो 8 शिफ्टों के क्वेश्चन है उसके भी कराऊंगा। और आप लोगों को यार इतना घबराना नहीं है, बस कहते हैं ना एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, लगे रहना। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एवं कार्य। इसका भी लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था, जहां पर 2020 में हमें 42 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 2017 में यानी कि 8 शिफ्टों में आपको 8 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर देखिए भैया कितनी शिफ्ट है, 39 शिफ्ट है, 42 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। और 1-2 शिफ्ट ऐसी भी हुई होगी जहां पर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हो एग्जामिनर ने। आप इस चीज को सोचिए। उसके बाद यहां पर थोड़ा फोकस करना। देखिए यहां पर मेरा जो टॉपिक होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी, और जो आपका नाव एवं धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपके यहाँ पर छोटे छोटे की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि 3 ही कंसेप्ट है पूरे टॉपिक में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या है, टाइम कांस्टेंट है तो भैया डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या है भाई। इसके अलावा चौथा कंसेप्ट नहीं। और आपके ये 3 कंसेप्ट क्या नाम है क्लियर होते हैं तो आप यहाँ पर एसएससी मेंस के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। एटलीस्ट आप तो फिर भी दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो। तो सारी कहानी क्या है, आपके कंसेप्ट अप्रोच की बात है कि आपने उस चैप्टर पर कितने कंसेप्ट करे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें 29 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2020 में, और भैया 2017 में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो हमें 4 देखने को मिले हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखो टोटल क्वेश्चन देखिए, देखो टोटल क्वेश्चन यानी कि दोनों टॉपिक के मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखूं, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर वही लगता है। यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करता है, जल के विपरीत और जल के क्या नाम है अनुकूल। और कहानी क्या है भैया, यहाँ पर एक्स वाई वाले रिलेशन है। तो यहाँ पे टोटल 39 यानी कि तकरीबन 40 क्वेश्चन है, यानी कि 39 शिफ्ट हुए 39 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, और भाई ये हमारा क्या होता है स्टार टॉपिक है, स्टार टॉपिक है। मैं जब भी कहीं पर भी पढ़ाता हूं तो मैं अपने बच्चों को 2 ही बातें कहता हूं कि भैया आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस
क्या नाम है, जीडी, सीएचएसएल, चाहे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यहाँ तक कि आप अगर सीसेट भी कर रहे हो तो भैया आपको दो ही टॉपिक पे अगर आपकी कमांड है तो आप अदर टॉपिक को बड़े प्रेम से कर सकते हो। पहला टॉपिक होता है मेरा परसेंटेज। परसेंटेज की अगर आपको जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से किस तरीके से परसेंटेज बदलते हैं, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बार बार आ जाते हैं तो भैया मजा आ जाएगा। उसके अलावा एक दूसरा क्या नाम है, दूसरा टॉपिक होता है जिसका नाम क्या है, रेशियो। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपके मेंसुरेशन में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एवरेज में। अरे भैया मैं आपको बताऊंगा कि जिन टॉपिक को आप छोड़ के जा रहे हो एग्जामिनर वहीं से क्लिक कर रहा है। आप इस बात को महसूस करिए ना, एग्जामिनर तो हम में से भी कोई एक व्यक्ति है, उसने भी तो दुनिया देखी है, उसके पास तजुर्बा है, उसे पता है कि बच्चा कहाँ फंस सकता है, उसे पता है कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, उसे पता है कि कोचिंग वाला टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले के खुद के एवरेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले के खुद के मेंसुरेशन के टॉपिक क्लियर नहीं है, तो बच्चों क्या कराएगा, वो वहीं फंसा रहा है आप लोगों को। तो इस बात पे थोड़ा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो भैया इसका लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट। यहाँ पर 75 क्वेश्चन आए हैं, तकरीबन 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट से था। और यहाँ पे 2017 क्या नाम है, हाँ जी 2017 में 10 क्वेश्चन आए हैं 8 शिफ्टों में। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसका लेवल मॉडरेट था। क्या था, मॉडरेट था। अब मॉडरेट क्यों हो गया, क्योंकि भाई देखो अब ये जो रिव्यू बच्चों से लिया जाता है कि मॉडरेट है या इजी है, एग्जाम जो टीचर है एटलीस्ट उसने तो बहुत अच्छी कमांड होगी उसकी, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट बड़े आसान ही होते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चे के परसेंटेज की कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। अब यहाँ पर बच्चे से पूछ लिया जाए कि भैया अगर मैं कह दूं 37.5% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, सॉरी हाँ फ्रैक्शन में बदलिए, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पर 444 ही 4/9% है, फ्रैक्शन में बदलिए क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि 5/8 आपको दे दिया तो परसेंटेज में बदलिए क्या होता है। और यही तो मेरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में क्वेश्चन बनता है, इन्हीं क्या नाम है जो ये डाटा है, और इसी से ही यही जो डाटा है इससे परसेंटेज बनता है, और यही डाटा मेरा क्या बनाता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाता है ना। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने परसेंटेज और रेशियो के टॉपिक को इस तरीके से कमांड कर लीजिए कि चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की बात करें, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे एवरेज की बात करें, चाहे यहाँ पर अदर कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई रोक ना सके। इसलिए आपको हर कोई टीचर कहता है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, उनके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एग्जामिनर किस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया ये बातें हो गई। अब मैं यहाँ पर देखो वीडियो कट नहीं करूंगा क्योंकि एडिटिंग मुझे आती नहीं है, तो मैं यहीं पर अगला टॉपिक लिखता हूं जिससे कि चीजें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर और क्लियर हो। तकरीबन हमने यहाँ पे 10 ऐसे चैप्टर देखे जहां पर मैंने आपको बताया कि जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट है या हमारे टफ है। और 2020 में ऐसे कौन से टॉपिक थे जो हमें यहाँ पर कमांड करने की आवश्यकता थी। ऐसे ही मेरे दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए कि जो हमारा जीएस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके के अंदर हमें क्या पढ़ना है, भैया जी इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर पॉलिटी में, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पूरी एक ब्रीफ क्या नाम है मैं यहाँ पर इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो वही लेकर आऊंगा। और कल से हम क्या नाम है, फिर आज ये 2 वीडियो अपलोड होगी, कल से हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है, जो टॉपिक को समझाऊंगा और उस पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 और 17 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, अगर देखो यहाँ पर है ना प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक ही टॉपिक है, लेकिन पता नहीं मार्केट में एक बड़ी हवा है कि प्रॉफिट लॉस अलग करवाते हैं, डिस्काउंट अलग कराते हैं। नहीं भैया, इनके रिलेशन के बिना आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डायरेक्ट रेशियो पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बताइए, तो कैसे तोड़ोगे भाई, इनके बीच में रिलेशन होता है। परेशानी क्या है कि हमारे बच्चों को क्या है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो उन ज्ञानियों के द्वारा दिया जा रहा है जो खुद सामने किताब रख के पढ़ा रहे हैं। ये तो मैंने साक्षात खुद देखी है ये चीज। पर ठीक है, हमें उस मैटर पर नहीं जाना है, हमें अपने भविष्य में क्या अच्छा कर सकते हैं हम उस पर फोकस करना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फिर क्या है अलग से तोड़कर बताने की कोशिश करी है कि जो हमारा डिस्काउंट है यानी कि बट्टा है यानी कि छूट है, इसके 2020 के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे शेरों। यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, प्रॉफिट लॉस के यहाँ पर 61 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे? 61 क्वेश्चन 2020 में, और 2017 में इसके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 7 पूछे गए हैं, और डिस्काउंट के यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2017 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुनिए भैया जी 61 और 15 आप कहेंगे भैया यहाँ पे तकरीबन 76 आपके क्वेश्चन है, यानी कि एग्जामिनर ने हर शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक क्वेश्चन दिया है। तो आपको पता चला ना कि हमें इस टॉपिक पर कमांड करनी है। तो यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने का। ठीक है भाई। उसके अलावा यहाँ पर जो मेरा टॉपिक बनता है जिसका नाम है साधारण ब्याज, यानी कि जिसे मैं क्या कहूंगा मेरे शेरों, सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो लेवल है वो हमारा क्या था? इजी टू मॉडरेट था। इसका लेवल भी क्या था? हमारा इजी टू मॉडरेट था। और 2020 के अंदर यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 35। और 2017 में 4 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से तकरीबन 39 में से 35 शिफ्ट ऐसी है जहां पर एग्जामिनर ने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया। और एक दो देखो यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, बड़ा ही इजी टॉपिक होता है जहां से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भैया यहाँ पर 4 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, क्या पता एग्जामिनर ने एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दे दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम एक अनुमान ही लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है जिसे हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका लेवल भी हमारा क्या था? इजी टू मॉडरेट था। क्या था मेरे शेरों? इजी टू मॉडरेट। और इसके कितने क्वेश्चन आए हैं? 40 क्वेश्चन 2020 में और 5 क्वेश्चन 2017 में। तो आप देखिए ना, यानी कि एग्जामिनर के कुछ ऐसे टॉपिक है जो फेवरेट है, जैसे कि अगर सबसे पहला देखा जाए तो मेंशुरेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको इन पर फोकस करना है ना। अगर मैं आप अब यहाँ पर मैंने देखा एक दो बच्चों को पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर रही हैं, भैया जी वो यहाँ पे रेश वाले क्वेश्चन कर रहे, क्यों कर रहे हो भैया? पार्टनरशिप का आज तक क्वेश्चन 2020 में पूछा नहीं गया है। 2017 में 3 क्वेश्चन आई थी 8 शिफ्ट में से। तो आप क्यों पढ़ रहे हो? बस आपको उसकी हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए कि पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल से और टाइम से कैसे रिलेशन बना सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं? एवरेज, यानी कि औसतन, यानी कि जिस टॉपिक का प्यारा सा नाम है औसत। क्या नाम है भैया? औसत। और इसके क्वेश्चन कितने आए हैं? 38 क्वेश्चन आए हैं। कितने? यहाँ पर 9, यानी कि 39 शिफ्ट में से 38 क्वेश्चन। हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्या है? 1 क्वेश्चन है। इधर भी हर शिफ्ट में क्या है? ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर, यानी कि जिसका नाम क्या है? मिश्रण। क्या नाम है मेरे भाइयों? जिसका नाम क्या है? मिक्सचर। क्या नाम है? मिक्सचर। और प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर? मैं कलर चेंज करता हूँ। सुनिए, इसका जो लेवल था ना वो क्या दे दिया एग्जामिनर ने? मॉडरेट दे दिया। यानी कि यहाँ पर भैया जी वो सिंपल नहीं पूछ रहा है कि 4 बंदे हैं और यहाँ पर क्या उनका वजन है तो बताइए एवरेज क्या होगा, ऐसा नहीं। वो थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर कर रहा है कि आप किसी रूम में बैठे हो और वहां पे 10 बंदे हैं और आपके यहाँ पे अध्यापक आता है और 2 बंदे चले जाते हैं, तो बताइए अध्यापक का कमरे में आने से पहले वजन क्या था, इस तरीके के। तो यहाँ पर क्या है, आपको हर चीज को बारीकी से पढ़कर अच्छे तरीके से क्या है रणनीति को बनाना होगा, क्योंकि 45 दिन तकरीबन सफिशिएंट रहते हैं। आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटे क्या है मतलब 5-6 घंटे जो अपनी बेसिक नॉलेज है उसे लीजिए, 2 से 3 100 क्वेश्चन के सेट लगाइए। पेपर ना क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा, गारंटी देता हूं।
लेकिन इन शर्त ये है कि आप अपने आप पर काम तो करिए, अपने आप पर काम तो करिए। तो यहाँ पर मिक्सचर के क्वेश्चन कितने आए हैं भैया? 8 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर क्या था भैया? 0। 39 शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है, हम इस पर अगर हल्की फुल्की भी नॉलेज ले लेते हैं और हम इस पे इतना ज्यादा फोकस ना करते हैं तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है भैया? साझेदारी। क्या नाम है मेरे शेरों? साझेदारी, जिसे हम क्या कहेंगे भैया? पार्टनरशिप। क्या कहेंगे भैया? पार्टनरशिप। और इसका लेवल भी क्या था? इजी टू मॉडरेट था। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही नहीं दिया 2020 में, और यहाँ पर क्वेश्चन कितने थे 2017 में? 3। यानी कि हम इस टॉपिक पर भी इतनी क्या है फोकस नहीं करेंगे, तो जब भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक बचता है जिसे हम कहेंगे भैया पाइप एंड सिस्टम। क्या कहेंगे मेरे शेरों? पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप एवं टंकी। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? पाइप एवं टंकी। और उसके अलावा जो हमारा यहाँ पर अंतिम टॉपिक रह जाता है जिसका नाम क्या है? बीज गणित। क्या नाम है भैया? बीज गणित, जिसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रा। जिसे हम क्या कहेंगे भैया? अलजेब्रा। क्या कहेंगे? अलजेब्रा। और इसका लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था। और यहाँ भी जो लेवल था वो क्या था? हमारा इजी टू मॉडरेट था। समझे मेरी बात को? इसके यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, इसके यहाँ पर 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर क्या है मेरी? 9 क्वेश्चन। तो पता चला ना आप लोगों को कि भैया पाइप एंड सिस्टम के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर क्या है एग्जामिनर पूछ रहा है? भैया जी 39 शिफ्ट थी। कितनी थी? 39 शिफ्ट थी, आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 39 शिफ्ट थी, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 8 शिफ्ट थी, 1 क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर 8 शिफ्ट थी, आपसे क्या है? 9 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि आपने वीडियो देखी तो आपके दिमाग में ये आया हो कि भैया हमें ये तो बताइए कि आखिर कौन से टॉपिक है जिन पर हमें क्या है फोकस करना है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हमारी निकल कर आई हैं, जो ये डाटा है मैंने उससे एनालिसिस करा है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक मिला है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे भैया परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। क्या मिला है मेरे बच्चों? परसेंटेज, यानी कि इस हम कहेंगे प्रतिशत। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बट्टा। यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। क्या है मेरे शेरों? सरलीकरण। इसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर कौन सा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद टॉपिक था टाइम एंड वर्क। क्या है मेरे बच्चों? टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एवं यहाँ पर हम कहेंगे कार्य। उसके बाद समय यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी। क्या कहेंगे यहाँ पर? समय, चाल एवं दूरी। समय, चाल एवं दूरी। उसके बाद हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। क्या है मेरे भाइयों बहनों? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है भैया, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफी करना भैया। ठीक है, इतनी बात आप समझे। तो देखो, और एक टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जिसका नाम क्या है? मेंशुरेशन। जिसका नाम क्या है? मेंशुरेशन। अगर आप मुझे अपना हितेई ही मान रहे हैं कि हाँ ये बंदे को तजुर्बा है, कभी ना कभी इस बंदे ने हम जैसा ही था, लेकिन मेंटर की कमी, प्रॉपर गाइडेंस की कमी के कारण आज चीजें इतनी खराब चल रही है, तो भैया आपके साथ ऐसा ना हो तो आप लोगों से निवेदन है कि भैया इन टॉपिक पर तो क्या है आप अच्छे तरीके से कमांड करके ही जाए एग्जाम में। क्या है मेरे भाई? इन टॉपिक पर तो बिल्कुल
अच्छे तरीके से कमांड करके जाए। अब ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहला सवाल तो पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक है जिन पर हमें क्या है कमांड करनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का अब भी है कि भैया ये बताइए हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं कहूं कि किरण ले लीजिए तो यहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लेवल क्वेश्चंस हाई होता है। मैं यहाँ पर कहूँ आप राकेश यादव ले लीजिए, मैं यहाँ पर कहूँ आप क्या नाम है गगन प्रताप जी की बुक ले लीजिए, मैं यहाँ कहूँ कि जो हमारे एक सर है रेमो सर जी की बुक ले लीजिए, मैं यहाँ पर कहूँ रोजगार विद अंकित सर की बुक ले लीजिए। यार बुक तो हजारों है, वो आपको प्रेफर कर रहा मतलब करना है कि किस अध्यापक के क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं जो और उनके सॉल्यूशन को मैं बड़ी आसानी से कैच कर रहा हूं, वो आप पर है। लेकिन यार आपको एक चीज तो हमेशा ही करनी है, जो मेरा सजेशन होता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जितनी भी शिफ्ट यानी कि 39+8 शिफ्ट यानी कि तकरीबन 47 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको उन पर तो कमांड करनी ही होगी। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या एक सजेशन और है कि भैया एसएससी जीडी और बच्चों एसएससी एमटीएस और भैया यहाँ पर एसएससी सीजीएल तो नहीं बोलूंगा ना ही सीएचएसएल बोलूंगा, लेकिन एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के अगर आप उनकी जितने भी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे मैथ्स के हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे जीएस के हो, अगर आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर लगा लिए और आप लोगों ने तकरीबन 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए ना, तो भैया जी सिलेक्शन ना हुआ ना उसमें खिला देना जिसमें कुत्ता खाता है, खुला कहना अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं दवाई और सच्चाई हमेशा क्या होती है कड़वी। अरे मैं मीठी चुपड़ी बातों से तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता भाई, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कब आएगा, जब नौकरी होगी। नौकरी कब होगी, जब पढ़ोगे। पढ़ोगे अच्छे से कब, जब अच्छा मेंटर होगा। अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या नाम है बोल दूं अरे बेटा मैं बैठा हूं, नहीं भाई हर चीज मैं भी नहीं कर सकता। आपको स्टैंड उठाना है, आपको ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि भैया एक ऐसा तीसरा क्वेश्चन कि एक ऐसा बेस्ट तरीका बता दीजिए जिससे कि मेरे 15 में से 15 क्वेश्चन आ जाए। तो भाई सुन लीजिए, बिल्कुल आपके आ सकते हैं और आने वालों के आते हैं और आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, यहाँ पर चाहे वे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, तो आपको कमांड क्या करनी है, जैसे कि आप लोगों ने तुरंत क्या किया, आपने टारगेट बनाया। अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने एक टारगेट बनाया कि भैया हम एक टारगेट बना लेते हैं परसेंटेज का। आज सुबह से लेकर शाम तक हम परसेंटेज को खत्म करेंगे। परसेंटेज की जितने भी 1/1, 1/2, 1/3 फ्रैक्शन से परसेंटेज इन मिक्स फ्रैक्शन, परसेंटेज इन डेसिमल यानी कि मिश्रित प्रतिशत और दशमलव में प्रतिशत किस तरीके से कन्वर्ट होती है, हमने वो सीख लिए। अब भाई कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चले जाना। क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चले जाना। 3-4 ही टाइप होती है जहां से एग्जामिनर आपका पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे ही करिए। आप लोगों ने क्या नाम है 4 घंटे में परसेंटेजो कर लिया। अब इस पर तकरीबन आप 50 से 60 क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं कह रहा हूं सभी के सभी गलत होंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, एक विश्वास तो बढ़ेगा आपके अंदर कि हाँ यार हमने 50 क्वेश्चन करे, हमें 50 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंदर से ये महसूस हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। और यही विश्वास क्या है आपका बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब आप जितने भी प्रैक्टिस से क्वेश्चन लगाएंगे आप विदाउट पेन लगाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका काम करने लग जाएगा दिमाग। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि भैया मैथ्स को लेकर मॉक में क्या रणनीति होनी चाहिए, कि भैया चलो हमारा कोर्स पूरा हो गया है, अब हम क्या करें, अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमने मैथ का मॉक टेस्ट लगाया, 15 क्वेश्चन थे और भैया मैं सिर्फ 10 ही कर पाया और 10 में से भी मेरे क्या है 3 गलत हो गए, 2 मैंने छोड़े तो 5 मेरे सही हैं, मैं तो कट ऑफ तो छोड़ो मैं तो आसपास भी नहीं हूँ। तो इसका भी एक सिंपल सा क्या है सवाल है, इसका जवाब है, सॉरी इसका जवाब है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए। आप जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें आपके टच में रहेगी। इसका बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा कि मेरे लाडलो मुझे जिंदगी भर के लिए याद रखिए। आप कहेंगे भैया ये कैसे संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है।
जब तक मैं आपके सामने यहाँ पर यूट्यूब के जरिए आपको दिखता रहूंगा तो आपके जहन में लर्निंग शिक्षा मंजित भैया आपके जहन में आता रहेगा। जिस समय मैं क्या नाम है क्लासेस लेना बंद कर दूंगा, दुनिया से चले जाएंगे, तो आपकी नजरों से मैं दूर होता चला जाऊंगा और एक समय आएगा जहां पर मैं आपको कभी सपने में भी दिखाई नहीं दूंगा। तो ये कहानी आपको क्या सिखाती है कि मैथमेटिक्स स्पेशली जो मैथ्स है, आप उसकी जब तक टच में रहेंगे वो आपकी हमदर्द, आपके दोस्त बनकर रहेगी। आप उसके साथ जितना सहज होने की कोशिश करेंगे वो आपके साथ आपसे ज्यादा सहज होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर आप मैथ्स के टच में रहिए तो चीजें अपने आप क्या है चलती रहेगी। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या है एनालिसिस करिए, उनको समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है भाई। और एक यहाँ पर सवाल और उठ जाता है कि भैया हमें कितने घंटे मैथ्स डेली पढ़ना होगा। मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए यार। आपने एक टॉपिक पढ़ा, 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और एक बार क्या है 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। यानी कि तकरीबन मैक्सिमम 3 आवर, मैक्सिमम 3 आवर पर डे आप मैथ्स को दे रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर क्या है आप यहाँ पर बड़े आराम से चीजों को कर सकते हैं। तो ये क्या थी मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी कि हम जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उन 15 के 15 क्वेश्चन को किस तरीके से सही कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताने का प्रयत्न किया। और 2017 में और 2020 में जो हमारे यहाँ पे 18 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे हमारा पार्टनरशिप हो, मिक्सचर हो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो, यहाँ पर परसेंटेज हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिक्सचर की जितने भी टॉपिक हैं उनके मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद क्या नाम है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डेटा है उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये मैंने यहाँ पर प्लानिंग बता दी। और इसी तरीके की एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जहां पर जीएस स्टडी प्लान होगा दिल्ली पुलिस 2023 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जीएस हमारी यहाँ पर 50 नंबर की आती है। और जीएस में मेरे शेरों हम यहाँ पर स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है भैया, हम यहाँ पर क्या है करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इतने सेक्शन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। अब भैया ये तो मैंने क्या नाम है बता दिए कि इतने इतने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया स्टैटिक जीके तो बहुत बड़ी है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ेंगे भैया? स्टैटिक जीके के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, फोक आर्ट्स, क्या नाम है यहाँ पर अवार्ड्स डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, मेजर साइट्स, यहाँ पर क्लासिकल डांस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं कि मेजर साइट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे नई नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है, अभी G20 हुआ है, G20 यहाँ पर कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, लेकिन G20 में पार्टिसिपेशन करने वाले कितने देश थे, क्वेश्चन ये बन जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि दिल्ली क्या नाम है कि भारत के किस शहर में हुआ, ये नहीं पूछ रहा क्योंकि ये चीजें सबको पता है, लेकिन अब ये पूछेगा कि G20 में पार्टिसिपेशन करने वाले पूरी दुनिया के कितने देश के मेंबर यहाँ पर आए। तो आप चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है, यहाँ पर कैपिटल करेंसी पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज्योग्राफी में, अरे भैया ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर आप लोगों से ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है, सोलर सिस्टम पूछ रहा है, अर्थ के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, और भैया जो हमारी रिवर्स है और उसकी क्या है ट्रिब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदियां। और आपने देखा होगा कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां निम्न में से कौन कौन सी हैं। अगर आपको सभी सहायक नदियों के बारे में विद मैप आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होगी तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पर क्या है इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। अरे भैया जी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 371 ये किससे संबंधित है। आर्टिकल 370 तो आप लोगों ने दुनिया से पढ़ा हुआ है, इस पे क्योंकि चर्चा है, लेकिन 371 पढ़ लिया जहां पर क्या है स्पेशल क्या नाम है किसी राज्य को दर्जा मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया 371A क्या है, 371B क्या है, असम को कौन सा यहाँ पर जो दर्जा मिला है, कौन से आर्टिकल में मिला है। तो ये क्या नाम है आप लोगों को यहाँ पर क्या है बारीकी से चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर भैया बैंकिंग बड़ा फेवरेट है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या नाम है मॉनिटरिंग जो पॉलिसी होती है मौद्रिक नीति वो बड़ा फेवरेट है भैया उसका।
अरे अगर मैं बात करूं तो मेरे शेरों, हिस्ट्री के अंदर एशियंट हिस्ट्री है, उसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इतना सारा डाटा है। तो सारी चीजों को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि भैया आपको कौन सा क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या नाम है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपका यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी के अंदर क्या है। अरे भैया जी बायोलॉजी उसका फेवरेट क्या नाम है टॉपिक है, जहां पर हम बॉटनी पढ़ते हैं, पादपों के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, जहां पर हमें क्या है, पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, एसिड और बेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें यूनिट एंड मेजरमेंट पता होना चाहिए, लाइट क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है, इन्वेंशन क्या है, साउंड क्या है, पावर क्या है, मोशन क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है। बायोलॉजी में एक टॉपिक और पूछता है डिजीज, जो आजकल चल रही है। अगर आप लोग दिमाग का यूज करो तो आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम देते हो तो आपको पता होनी चाहिए कि जो लुम्पड, जो नई डिजीज आई है जानवरों के अंदर, वो क्या करती हैं। अरे पता होना चाहिए ना। तो सारी बातों को बारीकी से समझने के लिए आपको एनालिसिस करना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैथ की जो किस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम स्ट्रेटेजी बताई है, तो आप उसको फॉलो करेंगे और मैं आप लोग को यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास लेकर आऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पे रात को पढ़ाना पड़े। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे, तुम्हारा भाई जान दे देगा तुम्हारे लिए। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो कहते हैं ना अंत में कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्या, अपना प्यारा चैनल लर्निंग शिक्षा विद बाय मंजीत भैया। तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।